नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव वृक्षपति। आप लोग लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं और इस समय पर आप लोगों के बीच में हिमाचल प्रदेश का मॉर्निंग बुलेटिन हिमाचल की बात लेकर हम लोग हाजिर हैं। हिमाचल की बात जिसमें हम हिमाचल प्रदेश में चल रही तमाम गतिविधियों के बारे में आप लोगों को बताते हैं। आप लोगों को बताते हैं हिमाचल प्रदेश में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, और उन्हीं सभी चीजों को लेकर आप लोगों के बीच में ये बुलेटिन लेकर आते हैं। हिमाचल प्रदेश के लिए बड़ा दिन, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो नई सरकार है उसकी पहली कैबिनेट आज होने जा रही है, और इस पहली कैबिनेट में सरकार द्वारा, कांग्रेस द्वारा जो यहाँ पर वादे किए गए थे चुनावों के दौरान, वो यहाँ पर पूरे होने के लिए उनको अमली जामा पहनाया जाएगा। जी हाँ, सबसे बड़ा वादा जिसके नाम पर यहाँ पर कांग्रेस सरकार बनी भी है, उसे माना जो जाता है वो है ओपीएस का। उसकी बहाली आज होने की पूर्ण संभावना है, और पूर्ण संभावना के साथ साथ इसे निश्चित ही मानिए केवल और केवल मात्र एक औपचारिकता है जो एक कैबिनेट में पूरी की जाएगी। बड़ा प्रश्न ये रहता है कि किस तरह से ये ओपीएस दी जाएगी। ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम, ये किस तरह से दी जाएगी, ये एक बड़ा प्रश्न यहां पर हमारे सामने है। हिमाचल प्रदेश में बढ़ता हुआ कर्ज, इसके लिए बहुत ज्यादा बड़ा एक अडंगा जरूर अड़ाएगा, जिसके लिए स्पेशल यहां पर कर्ज लेने की लिमिट बढ़ाने के लिए एक विधेयक तक पेश कर दिया गया। और यहां पर हम इस सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, पिछली सरकारों में भी ऐसा किया गया, आगे भी ऐसा किया जाएगा कि कुछ भी किया जाना हो तो यहां पर हमें कर्ज लेना पड़ता है। तो यहां पर एक बड़ा चैलेंज हमारी सरकार के सामने पोज होगा, और सरकार ने पहले ही तय किया है कि ओपीएस तो हम देंगे ही। जो हमारा 8,000 करोड़ यहां पर केंद्र के पास एनपीएस-सीए के अंडर पड़ा हुआ है उसको, और उसके साथ साथ यहां पर जो हमारे बीच में चीजें और हैं उन सब की बात जो करेंगे। यानी कि प्लान ए तो यही है कि जो केंद्र की ओर जो एनपीएस-सीए का 8,000 करोड़ पड़ा है वो तो हम वापस लेंगे ही लेंगे। अगर वो नहीं होता है तो हमारे बीच में प्लान बी है। तो प्लान बी क्या है उस पर भी यहां पर बात करेंगे। आप सभी लोग जो यहां पर जुड़े हैं स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, लाइक का बटन लगातार दबाते रहे और कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य व्यक्त करें। और हम यहां पर शुरू करेंगे हिमाचल की बात। हिमाचल की बात आप लोगों की, हमारी सबकी बात है, इसलिए आप लोगों से हमेशा मेरा एक अनुरोध अवश्य रहता है कि जितना ज्यादा हो सके स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए। और इससे पहले कि हम आगे की ओर बढ़े, आप सभी लोगों को लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोगों को लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति या संग्रांद जिसको हम लोग बोलते हैं, उसकी भी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, चलिए जी हिमाचल प्रदेश की बात यहां पर करते हैं। हिमाचल प्रदेश की यदि बात करें तो आज हमारे बीच में, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी कैबिनेट का पहला, हमारे बीच में कैबिनेट मीटिंग यहां पर होने वाली है, और इस कैबिनेट मीटिंग में यहां पर बातचीत होगी। सबसे पहले तो सबसे बड़ी बातचीत जो है वो ओपीएस के बारे में ही है। ओपीएस बहाल होनी चाहिए, ऐसा यहां पर हमारे काफी ज्यादा जो जितने भी इंप्लॉइज हैं उन्होंने कहा है कि भाई हमारे पुरानी पेंशन हमारा हक है और वो हमें मिलनी चाहिए। हालांकि मैंने काफी ऐसे गुट भी देखे, ऐसे लोग भी देखे जिन्होंने कहा था कि भाई पुरानी पेंशन नहीं देनी चाहिए। आप लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं उसके बारे में बताएं, और मैं यहां पर आपको बताता हूं कि आज की कैबिनेट में क्या खास यहां पर होने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो जैसे मैंने ओपीएस की यहां पर बात कर ही दी है, उसी के साथ महिलाओं को 1500 देने की भी बात यहां पर लगातार चली हुई है। अब वो कब होता है, वो इसी कैबिनेट में होता है, किसी अगली कैबिनेट में होता है, ये यहां पर देखना बहुत महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट के विस्तार के बाद ये पहली कैबिनेट मीटिंग हमारे बीच में होगी। यहां पर एक बात बता दें कि आपको, ये आज 12 बजे सचिवालय में जो ये मीटिंग होनी है उसमें जो कर्मचारियों को ओपीएस के तहत पेंशन 1 फरवरी से देने का फैसला हो जाएगा या हो सकता है, और उसी के साथ साथ एरियर उनको नहीं मिलेगा। ये पहले उन्होंने बता दिया है कि भाई एरियर की बात में ना जाए, यहां पर उसमें समय लग सकता है। ये बात मुख्यमंत्री ने खुद भी बोली है। और यहां पर जो बड़ी बड़ी हमारे बीच में गारंटियां थी उसमें 1500 रुपए महिलाओं को देने के साथ साथ 1 लाख रोजगार, और उसके साथ ही जो सीमेंट विवाद यहां पर चला हुआ, सीमेंट फैक्ट्री विवाद यहां पर चला है, उस पे यहां पर मंत्रणा यहां पर की जा सकती है। एक यहां पर बात जरूर कहा गया है कि ओपीएस जो बहाल होनी है उसमें जो अड़चने हैं उसके लिए उन्होंने अपने फॉर्मूले दे दिए हैं, और यहां पर ये देखना होगा कि अब एरियर का क्या होता है, जो कि सरकार ने कहा है उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। आप इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए और लाइक का बटन लगातार दबाते रहे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, 2 चीजें यहां पर क्लियर कर दी गई हैं कि भाई ओपीएस की बहाली तो होगी, लेकिन फिर भी यहां पर आप लोगों को यह बता दे, हरनाम जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जी लोहड़ी की। यहां पर यह बता दे एरियर के बारे में भी कुछ नहीं होगा, उसके लिए थोड़ा इंतजार यहां पर सभी लोगों को करना पड़ सकता है। दूसरी बात, 1500 रुपए इसी कैबिनेट में मिलेंगे, क्योंकि एक इशारा वहां पर भी किया गया था जब कांगड़ा में एक रैली हुई थी, तो वहां पर उन्होंने कहा था कि 5 साल हमारी सरकार है और 5 साल में जो एक चरणबद्ध तरीके से हम अपनी 10 गारंटियों को यहां पर पूरा करेंगे। तो पहली कैबिनेट में ये होगा या वो 10 गारंटियां जो है आने वाले समय में होंगी, वो देखना यहां पर बहुत जरूरी रहेगा। और उसी के साथ साथ अगली अगर हम बात करें तो इस कैबिनेट में पहली कैबिनेट है, लेकिन उसमें जो हमारे जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है उसमें विक्रमादित्य सिंह जी वो यहां पर नहीं होंगे। क्या कारण है, कुछ उल्टा सीधा ना समझिएगा। उन्होंने
जो हमारे बीच में पहले मंत्रिमंडल में ना पहुंचने के लिए अनुमति भी ले ली है। आप लोगों को जैसे पता भी होगा कि वो पहले ही जब मंत्री बने थे तो यहां दिल्ली की ओर उन्होंने कूच किया था, और उस दिल्ली की ओर कूच करने के अपने माता के साथ वो गए थे, प्रतिभा सिंह जी के साथ गए थे, लेकिन उसी के बाद अब वो राजस्थान जयपुर में एक पारिवारिक समारोह में शिरकत करने के लिए यहां पर जा रहे हैं। और उन्होंने सोशल मीडिया पर भी ये लिखा है, दोपहर बाद को ये बुधवार दोपहर के बाद वो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जो है प्रतिभा सिंह और मंत्री विक्रमादित्य सिंह यहां पर दिल्ली को गए थे, और आज वो इस समय पर हमारे बीच में जयपुर में इस समय पर होंगे, और इसलिए वो पहली कैबिनेट में यहां पर हिस्सा नहीं बन पाएंगे। तो एक बड़ी बात यहां पर रहती है, उन्होंने दिल्ली पहुंचकर यहां पर प्रभारी और जो कांग्रेस के आला अधिकारी हैं उनका यहां पर धन्यवाद जताया था, और उसके साथ उन्होंने ये जरूर कहा था कि मिलकर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ हिमाचल को नई बुलंदी पर लेकर जाने के लिए वो प्रयासरत रहेंगे, कार्य करते रहेंगे। आप इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, लाइक का बटन अवश्य दबाते रहें और कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य व्यक्त किया करें, वो बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। आज का हमारा प्रश्न है कि ओपीएस बहाली हो रही है, आप कितने खुश हैं? अगर खुश है तो क्यों खुश है, और नहीं है खुश तो क्या कारण है? और दूसरा, आप लोग अपने विचार इसलिए भी व्यक्त किया करें क्योंकि आप लोग जनतंत्र की ताकत है, जनता है, और जनता से बड़ी जनतंत्र की कोई ताकत नहीं होती। इसलिए जितना जल्दी हो सके बड़े बड़े ग्रुप्स में इस स्ट्रीम को शेयर कर दीजिए, और जितना ज्यादा जल्दी हो सके लाइक का बटन लगातार दबाते रहे। इसके साथ साथ ही जो ये कैबिनेट होगी उसमें हमारे सभी मंत्री होंगे, विक्रमादित्य जी को छोड़ के। ओपीएस की बहाली यहां पर मानी ही जा रही कि होगी, 12 बजे के आसपास हमारे बीच में ये मंत्रिमंडल की बैठक होगी। लेकिन मंत्रिमंडल की इस बैठक से पहले ही हमारे बीच में कुछ ये एक जो कंट्रोवर्सी सी चल रही थी कि भाई कांगड़ा को यहां पर एक ही मंत्री मिला, एक से ज्यादा मंत्री नहीं मिला, बल्कि इतनी ज्यादा सीटें दी थी। बिलासपुर कह रहे थे धर्माणी जी इतने क्लोज थे, उनको मंत्रिमंडल नहीं मिला। मुख्यमंत्री जी ने यहां पर साफ किया है कि भाई कांगड़ा को भी जल्द ही मिलेगा, और उसी के साथ यहां पर जो धर्माणी जी को भी यहां पर जल्द ही मंत्रिमंडल में डाला जाएगा। ये मैं अपने ओर से नहीं कह रहा हूं, आप लोगों को यहां बता दे कि जो लोगों का यहां पर उनके घर पे जो उनके पास मिलने का तांता और बधाइयों का तांता लगा रहता है, उन लोगों को उन्होंने ये बात कही है। मुख्यमंत्री ने यहां तक कह दिया कि मैं खुद भी कांगड़ा से हूं, यदि आपको ना पता हो। पहले नादौन कांगड़ा का ही हिस्सा था, और उस दौरान मैं वहां पर कांगड़ा का ही हिस्सा था, और जब नादौन कांगड़ा का हिस्सा था तो कांगड़ा के साथ इस तरह की बात कैसे हो, वो मैं नहीं वो मानी नहीं जाएगी। और आप लोगों को बता दें कि उन्होंने ये क्लियर किया कि भाई जल्द ही वहां पर कांगड़ा को यहां पर आगे भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है और मंत्री वहां से बनाए जा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बिलासपुर को भी जल्दी से जल्दी मंत्रिमंडल में जगह मिले। एक घुमरवी से आए हुए प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए उन्होंने ये कहा कि वो धर्माणी जी उनके साथ सालों से है, और अन्य वरिष्ठ लोग मंत्री बने हैं तो वो क्यों नहीं बनेंगे। इसके बारे में शक शुबे जो हो रहे हैं वो खुद उन्होंने उसका संज्ञान लिया है कि धर्माणी जी को भी वहां पर जल्द ही यहां पर रिप्रेजेंटेशन मिले, का जो बिलासपुर है उसको भी रिप्रेजेंटेशन मिले, और उसी के साथ साथ जो रिप्रेजेंटेशन है वो कांगड़ा की भी यहां पर बढ़ाई जाए। आप इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए। और मैं हमेशा पूछता रहता हूं, 3 हमारे बीच में मंत्री और बन सकते हैं अभी तक, और वो 3 मंत्री कौन कौन से होने चाहिए और कहां से होने चाहिए, ये आप लोग अपने कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। और हां, जैसे कि मैं कह भी रहा हूं, स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, लाइक का बटन अवश्य दबाते रहें, और कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य व्यक्त किया करें। इसके साथ साथ ही लाइक का बटन लगातार दबाते रहे ताकि और लोगों को भी इसके साथ ये जानकारी मिल पाती है, क्योंकि पूरे हिमाचल भर का बुलेटिन होता है। आप जहां से होते हैं थोड़ी सी नोटिफिकेशन वहां पर चली जाएगी। एक और बात यहां पर परवाणु के करीब की यदि बात करें, थोड़ा आगे पीछे भी चलते हैं, तो वहां पर एक सेब की पेमेंट मांगने पर एक आड़ती ने एक व्यक्ति को यहां पर धमकी दे डाली। आरोप यहां पर अपहरण का आरोप भी लगा दिया, और उसके साथ साथ करीब 7 लाख के आसपास का मामला है। शिकायतकर्ता ने बताया कि 6,82,000 की उनकी जो पेमेंट है वो नहीं दी, और आड़ती ने उन पर अपहरण व गंभीर चोट देने के मामला यहां पर जो धमकी दे डाली है। देखिए कैसी बात रहती है, हिमाचल जैसे शांत प्रदेश की यह बात है। पुलिस ने मिली जानकारी के अनुसार धारा 420, 506 के तहत यहां पर जो आड़ती है उनके ऊपर मामला दर्ज किया है। और उसके साथ साथ ही उन्होंने ये भी शिकायतकर्ता ने बताया कि 2 अगस्त 2022 को जो यहां पर आश्वासन उन्हें मिला था कि वे जो सेब है उनका नियमित भुगतान, जो वो सेब यहां पर सप्लाई कर रहे हैं उसका नियमित भुगतान वहां पर किया जाएगा और भविष्य में भुगतान में देरी नहीं होगी। परंतु दिए गए आश्वासन के तहत सितंबर 2022 में जब जो आरोपी है उनके द्वारा 6,82,702 रुपए का राशि का भुगतान नहीं किया गया, तो उन्होंने पेमेंट किए जाने का निवेदन किया, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई और बार बार अनुरोधों से उनको पूरी तरह से
नजरअंदाज किया गया और उनके परिवार के सदस्यों का अपहरण, परेशान करने और गंभीर चोट पहुंचाने की धमकी दी गई। और उसके बाद ये उन्होंने पुलिस में ये मामला दर्ज करवा दिया है। और पुलिस ने ये जो मामला दर्ज किया है उसमें मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, आईपीसी धारा 420, 506 के तहत यहां पर ये मामला दर्ज किया गया है। जो यहां पर आरोपी है वो उन्होंने यहां पर कहा है कि भाई जितना जल्दी हो सके हमारा जो ये पैसा, जो आरोपी क्षमा चाहेंगे, जो यहाँ पर पीड़ित है, उन्होंने कहा है कि जितना जल्दी हो सके हमारा पैसा निकाला जाए ताकि हम आगे का काम भी कर सके। करीब करीब 7 लाख के रुपए की आसपास की ये धोखाधड़ी और कथित धोखाधड़ी इस समय पर हुई है। आप सभी लोग इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, लाइक का बटन अवश्य दबाते रहे और कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य व्यक्त करें, क्योंकि इतने ज्यादा लोग यहाँ पर सब जो सुबह उठे हैं वो लाइक भी कर सकते हैं, पता लगता रहता है। शेर सीएम ने अपनी कहीं बात पुरानी कितने करने जा रहे हैं। बिल्कुल जी, जो मुख्यमंत्री अपनी बात यहां पर पूरी करने जा रहे हैं। ओपीएस की यहां पर जो बात हुई थी, मुख्यमंत्री की बात हो रही है, तो आपको बता दें मकर संक्रांति का मेला होता है जो तत्तापानी में होता है। 2018 में जिला स्तरीय वो घोषित हुआ था और ये धार्मिक नगरी भी है, पर्यटन नगरी भी है। 14 जनवरी को ये मेला मनाया जाएगा, यानी कल से मेला शुरू हो जाएगा। आप लोगों को बता दें कि यहां पर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम फाइनल हो गया है। दोपहर 2 बजे के बाद मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे और इस मेले का शुभारंभ करेंगे। आपको बता दें कि वीरवार को शाम 6 बजे के बाद मुख्यमंत्री से एक प्रतिनिधिमंडल मिला और उन्होंने मेले की अध्यक्षता का निमंत्रण दिया, जिसे मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया और यहां पर जाएंगे। आप लोगों को बता दें पूरे देश भर से यहां पर तत्तापानी में श्रद्धालु पहुंचते हैं और अपने यहां पर जो हमारे बीच में कृत्रिम झील जो बनने से गर्म पानी के प्राकृतिक स्रोत थोड़े जलमग्न जरूर हो गए हैं, लेकिन उसी के साथ साथ यहां पर जो ये मेला है ये बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, पूरे देश भर से मनाया जाता है। आप इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, लाइक का बटन अवश्य दबाएं और कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य व्यक्त करें। सुबह सवेरे का टाइम है, मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों का समय भी कीमती है और मेरा समय भी यहां पर कीमती है, इसलिए जल्दी से जल्दी आप लोगों को सारी खबरें देने के साथ साथ प्रयास यही रहता है हमारा कि भाई खबरें भी जल्दी हो जाए और आप लोगों को सारी जानकारी भी जल्दी दी जाए। और लाइक का बटन नहीं दबाने के लिए कहता हूं, साथ में शेयर कर दे तो चाहिए क्या। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश में जो जज है उनके तबादलों के आदेश हुए हैं, कुछ की यहां पर प्रमोशन भी हुई है। आप लोगों को बता दें कि 15 जजों के तबादले का आदेश जारी हुआ है और कुछ की यहां पर प्रमोशन की गई है। इसमें आपको बता दें नितिन कुमार अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कांगड़ा को देहरा भेज दिया गया है। धर्मशाला में जो है उन्हें पालमपुर भेज दिया गया है। हरीश जी जो यहाँ पर मंडी है वो कुल्लू भेज दिया गया है। जो यहाँ पर नाहन के है वो पांवटा साहिब भेज दिए गए हैं, वगैरह वगैरह। इस तरह से हमारे बीच में यहाँ पर पदोन्नति भी हुई है और उसके साथ साथ उनकी ट्रांसफर्स भी यहाँ पर हुई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने यह भी कहा है कि हिमाचल प्रदेश एक इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टेट बनेगा। उन्होंने कहा कि निवेश का मुख्य गंतव्य बनाने के लिए निवेश प्रोत्साहन और सुगमता ब्यूरो का गठन किया जाएगा और इस ब्यूरो के माध्यम से उद्योगपतियों को सभी स्वीकृत समयबद्ध ढंग से स्वीकृतियां जो है, यानी कि सभी परमिशन जो है वो टाइमली उनको मिल जाया करेगी ताकि उनको इधर उधर भटकना ना पड़े। सिंगल विंडो क्लियरेंस टाइप का कुछ ये होगा और इससे निवेश की गति को यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा है कि ये ब्यूरो जो होगा वो उद्योग, पर्यटन, खाद्य और आयुर्वेद, उसके साथ सूचना प्रौद्योगिकी और ITES, ऊर्जा और स्वास्थ्य और शिक्षक संस्थानों और अन्य विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करने के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन सुविधा प्रदान करवाएगा और इसके लिए ब्यूरो संचालन के लिए सभी औपचारिकताएं शीघ्र पूरी करने के उन्होंने निर्देश यहां पर दे दिए हैं। तो यानी कि इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टेट हिमाचल प्रदेश बन जाएगा और इन्वेस्टर फ्रेंडली जब बनेगा तो ऑब्वियसली यहां पर इन्वेस्टमेंट आएगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और जो हमारे बीच में 1 लाख जॉब देने की जो वादा है वो भी यहां पर पूरा किया जा सकता है। अगर आप बैंक के कोई काम है तो उसे निपटा लें, क्योंकि 30 और 31 जनवरी को कर्मियों की यहां पर हड़ताल हो सकती है, बैंक कर्मियों की यहां पर हड़ताल हो सकती है, उसके बारे में भी जान लें। एक बैंक कर्मियों की एक यूनियन है जिसे हम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन कहते हैं। मुंबई में उनका दफ्तर है जो उन्होंने यहां पर निर्णय लिया कि 30-31 को वो यहां पर हड़ताल करेंगे और उनके साथ ही सारे हिमाचल प्रदेश के लोग भी जुड़े हुए हैं, आप लोगों को यह भी बता दें। और 28 को महीने के चौथे शनिवार की छुट्टी होगी, 29 को रविवार की छुट्टी है और उसके साथ 31 और 31 को हमारे बीच में अगर बैंक बंद रहेंगे तो इसका मतलब है 4 दिन के लिए हमारे बीच में बैंक बंद रहेंगे। और यहां पर आपको बता दें कि जो उनकी मांगे हैं उनको लेकर वो ये हड़ताल करने वाले हैं। उन्होंने बताया कि
5 दिवस कार्य, पेंशन अपडेशन और उसके एनपीएस खत्म करने और वेतन वृद्धि, कर्मचारियों की नई भर्ती और मांग पत्र पर तुरंत चर्चा की मांग जो यहां पर हो रही है। और उसके लिए जो यहां पर आईबीए है, उसका इंडियन बैंक एसोसिएशन है, उसका रवैया जो है नकारात्मक रहा है। इस वजह से हड़ताल यहां पर कर रहे हैं और पूरे देश भर के सरकारी बैंकों के कर्मचारी 30 और 31 जनवरी को इस हड़ताल का हिस्सा बनेंगे। अगर आप ऑनलाइन कुछ भी मंगवाते हैं तो यह खबर आपके लिए है, क्योंकि एक बार यहां पर हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी बात हुई है, बिलासपुर में ऐसी बात हुई है कि ऑनलाइन लैपटॉप मंगवाया गया, पार्सल खोला तो उसके अंदर से घुंघरू निकले हैं। ऑनलाइन शॉपिंग की बात है, युवक ने अमेजोन कंपनी से लैपटॉप मंगवाया था, पार्सल के अंदर से हमारे बीच में घुंघरू निकले हैं। आपको बता दें ये कहां पे हुआ है, बिलासपुर की बात है। और स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंचनी चाहिए, और लाइक का बटन लगातार दबाते रहे, कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य व्यक्त किया करें। मैं बार बार कहता हूं लाइक का बटन दबाएं, शेयर कीजिए बड़े बड़े ग्रुप्स में अगर एक ही शेयर करना चाहते हैं, और कमेंट के माध्यम से भी बताएं आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है या आपके आसपास ऐसा हुआ है तो उसके बारे में जरूर बताएं। यहां पर हमारे बीच में जो पार्सल खोला बिलासपुर के युवक ने, उन्होंने एक लैपटॉप मंगवाया था और क्रेडिट कार्ड से लगभग 62,980 यानी 63,000 ही समझ लीजिए उसकी पेमेंट की थी। और उसके बाद उन्होंने कंपनी से भी शिकायत की, क्योंकि जैसे ही लैपटॉप का वो पार्सल खोला तो उसके अंदर से उनको घुंघरू निकल के आए। और 27 दिसंबर को अमेजोन ऐप पर एक आकर्षक विज्ञापन देखकर उन्होंने लैपटॉप ऑर्डर किया था, और उसे में एक बैग, कीबोर्ड और माउस भी ऑर्डर किया था, और सभी क्रेडिट कार्ड से कुल 65,178 रुपए की पेमेंट की, और इसके साथ 62,980 रुपए की जो ये सिर्फ लैपटॉप की पेमेंट इसमें थी। टोटल पेमेंट उनकी 65,180 रुपए की बनी। और 1 जनवरी को यानी नए साल पे उन्हें अपना ये ऑर्डर मिल भी गया, और ऑर्डर डिलीवरी जब यहां पर हुई तो उन्होंने उसमें बैग, कीबोर्ड और माउस तो मिला, लेकिन दूसरे लैपटॉप वाले पार्सल में उनको इस जगह पे घुंघरू यहां पर मिले। उन्होंने इसकी शिकायत कंपनी से भी की, लेकिन कंपनी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने ये बताया जो जितने भी शिकायत पत्र को लेकर उसके बिल के साथ उन्होंने यहाँ पर जो पुलिस है उसमें ये बात पहुंचा दी है, पुलिस को यहाँ पर शिकायत दे दी है। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। तो ऑनलाइन फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, जरा ध्यान रखिए। आकर्षक विज्ञापन था, इतना आकर्षक था कि वो उन्होंने पूरा ही नहीं किया। इसी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में 31 मार्च तक 5 लाख रुपए तक की टेंडरों की रोक पीडब्ल्यूडी विभाग में लगा दी गई है। यहां पर यह कहा गया है कि भाई अब 31 मार्च तक राशि जो 5 लाख तक की राशि टेंडर नहीं हो पाएंगे। इसके आदेश यहां पर पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर इन चीफ ने दिए है। कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने उक्त विभाग देने के दूसरे दिन ही सरकार ने यह फैसला लिया है, और प्रदेश में अभी 5 लाख से ज्यादा टेंडर ऑनलाइन होते हैं और इसमें गड़बड़ी की आशंका नहीं रहती, लेकिन 5 लाख से कम के टेंडर रोकने के आदेश यहां पर दे दिए गए हैं। और अब देखना यह होगा कि कब ये आदेश जो है दोबारा से वापस लिए जाते हैं। आप सब लोग जो यहां पर जुड़े, आप सभी लोगों का यहां पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, लाइक का बटन अवश्य दबाएं, और आप सभी को गुड मॉर्निंग है, सभी को लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं, मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने इस स्ट्रीम को अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर अवश्य कीजिए, लाइक का बटन अवश्य दबाएं और कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य व्यक्त करें। लाइक जरूर कर लिया कीजिए, क्योंकि बहुत कम ही लोग सुबह होते हैं और उसके साथ ज्यादातर लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक बहुत महत्वपूर्ण रहता है। आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मुकुल देव वृक्षपति। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं मुकुल देव वृक्षपति के नाम से। उसी के साथ साथ लाइव टाइम्स टीवी को फॉलो करने के साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहे लाइव टाइम्स टीवी। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।